अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम एक ख़ास जगह आपको दिखाने जा रहे हैं और जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप देख रहे हैं लिखा हुआ है शहर मुल्तान म्यूज़ियम। तो आप समझ गए होंगे कि मैं एक म्यूज़ियम में मौजूद हूँ, मगर ये म्यूज़ियम कोई सरकारी म्यूज़ियम नहीं है। ये निजी और ज़ाती सतह पर बनाया गया एक बड़ा ज़बरदस्त म्यूज़ियम है जो हमारे बड़े अच्छे दोस्त और भाई आबिद साहब ने बनाया हुआ है। तो वक्त ज़ाया किए बगैर आबिद साहब से मिलते हैं और उनसे इस म्यूज़ियम के बारे में पूछते हैं। आबिद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उम्मीद है आप खैरियत से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल अच्छा आलमीन। जी, आबिद भाई बताइएगा ज़रा अपने म्यूज़ियम के बारे में भी और अपने बारे में भी। मेरा नाम मोहम्मद आबिद इकबाल साहर है और हमारे वालिदैन जो हैं, हमारे आबा, वो 1947 में रोहतक से माइग्रेट करके पाकिस्तान तशरीफ़ लाए थे और मुल्तान शरीफ में सकूनत पजीर हुए थे। तो बहुत सारी चीज़ें वो हैं जो उनके ज़ेर इस्तेमाल थी। हमने अपने आबा की निशानियाँ आज तक अपने सीने के साथ लगा कर रखी हुई हैं। हमारे जी पास यहाँ विरसा महाजरीन रोहतक में जी जी ये महाजरीन रोहतक के ज़ेर इस्तेमाल जो चीज़ें थी जी वो यहाँ मौजूद हैं। जी आप हरबी दिखाइए। एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हुआ करते थे वो लोग, जी चूँकि 1947 में जब हिजरत की उससे पहले से अगर रोहतक की तारीख को हम उठाकर देखें तो पहली जंग अज़ीम में उन्होंने शिरकत की थी। उसके बाद खिलाफत उस्मानिया में वहाँ उन्होंने बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट किया था। इसके साथ साथ उन्होंने जंग आज़ादी 1857 में शिरकत की थी। गो के मुसलमानों को नाकामी का सामना करना पड़ा था उस वक्त, और फिर क़याम पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा खिदमत दी थी। मुसलमान शुरू से ही हरबी एक्टिविटीज़ में अपने बच्चों को इन्वॉल्व किया करते जी थे। ये फर्स्ट स्टेप हुआ करता था जी जिसको गतका कहते हैं, और इससे बच्चों को अपना डिफेंड करना और दूसरे पे अटैक करना सिखाया जाता ठीक है। था। इसके बाद लाठियाँ हुआ करती थी, फिर ये लठ अच्छा, बाजी गतका है, और उसके बाद लाठी। लाठी, ठीक और है। उसके बाद ये लठबाजी थी। अच्छा ये इसमें लठ है। जी ये लठ है कि इसमें तांबे और पीतल चढ़ाया हुआ होता था दोनों एतराफ पर, और ठीक है। बहुत खौफनाक हथियार था। ठीक है। इसके साथ जब एक्सपर्ट बच्चे हो जाते थे तो फिर ये शमशीर जनी की अच्छा तरफ लाया जाता था ठीक है। कि शमशीर जनी का किस तरह से इस्तेमाल किया जाए। ठीक है। यानी इन चीज़ों के साथ मैंने अपने वालिदैन के साथ और अपने असातिज़ा के साथ प्रैक्टिस की है। सही। अपने असातिज़ा के साथ प्रैक्टिस करने का मतलब ये है कि मुल्तान शहर में 12 रातें अंदरून शहर की गलियों को सजाकर और गतका बच्चों को सिखाया जाता था कि किस तरह से खेलना है। और 12 रबीउल अव्वल वाले दिन जमात अहले सुन्नत की तरफ से जो जलूस निकलता है तो उसमें अमली तौर पे इसका मुजाहिरा किया जाता था। मुख्तलिफ हमारे क्लब्स हुआ करते थे, गो कि अब उनकी तादाद ना होने के बराबर रह गई और सिर्फ चंद अफराद बाकी हैं, जी लेकिन हमने अपनी चीज़ों को अभी तक संभाल के रखा है। जी इस आप तरीके जावेद भाई और बाकी भी बताएं कि ये क्या चीज़ है, ये जो सामने वाला आपका कॉलम है ये क्या है। इसमें ये मुख्तलिफ ज़रूफ़ यहाँ दिखाए हुए हैं, ठीक है। और इन ज़रूफ़ में मुख्तलिफ सन मेंशन है। जी अगर हम इसको देखें तो ये 1969 यहाँ मेंशन है। जी इसको अगर देखें तो 1934 यहाँ मेंशन है। अगर इसमें हम देखें तो यहाँ हुकूमत बरतानिया की 10 से ज़ायद मुख्तलिफ स्टैम्प्स यहाँ लगी हैं, यानी काउंटर मार्क उस जी दौर में यूज़ किया जाता था। इसके साथ ये ठीक है। हेलमेट है, ये लॉक्स की अच्छा ये वैरायटी जो पीछे मौजूद है। ये है ये हेलमेट है। जी ये हेलमेट है बेसिकली, ठीक और है। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो ठीक स्टाइल था ये ठीक है। उसी अंदाज में यहाँ ठीक मौजूद है। है। ये ये हॉर्न्स, अच्छा हॉर्न्स है डिफरेंट, 12 जी जी सिंगे के सींग हैं। मुख्तलिफ है। ये 12 सिंगे के हैं ठीक जो है। हमने ये भी है, ये क्या चीज़ है। जी ये बून है, अच्छा ओल्ड, और ये ये आइवरी है, ये हाथी बगल दांत है। बचाने के लिए। जी बगल बजाने के लिए नहीं है ये। ये क्या चीज़ है। ये बेसिकली अगर आप कदीम फिल्म्स उठाकर देखें तो ये जाम है जिनमें वो शराब नोशी किया करते थे। अच्छा सही। ठीक है। अच्छा ये क्या चीज़ है, ये भी कोई ये पंजाब की जो सकाफत है गंडासा, गंडासा। अच्छा ये उसको हमने यहाँ शो किया कि पंजाब में किस तरह से फिल्मों में खास तौर पर इसको दिखाया गया है, जी। और बहुत बड़ी तादाद में पंजाब में ये कल्चर बहुत अरसा तक ये यहाँ इस्तेमाल किया जाता रहा है। ठीक। अच्छा जी ये एक और बड़ी मज़े की चीज़ नज़र आई है, ये है हर शेर का सवा शेर होता है। ये क्या चीज़ है आबिद भाई। ये 1886 जी सेंटर में हम इसका सन लिखा देख हुआ सकते है, हैं। बिल्कुल लिखा हुआ है। जी ये शेर का बाट है, बट्टा है। अच्छा
जो 1886 में इस्तेमाल होता है। इस्तेमाल हुआ है, और 1889 में केजी का सिस्टम आ गया था फिर। सही। अच्छा, इसके साथ ये कुछ और सिक्के भी हैं, खराब सिक्का जी, और ये मुख्तलिफ दाम। टर्मिनोलॉजीज के हवाले से इस्तेमाल किया। ये जी। दाम है जो शहंशाह जलालुद्दीन अकबर का दाम है। अच्छा, अक्सर हम कहते हैं कि इस चीज का दाम क्या दाम है, तो दाम बेसिकली ये पैसा था दाम, कि यानी इसके कितने दाम हैं। ठीक है। इसी के साथ ये खोटा ये सिक्का है। खराब सिक्का है और इसके साथ एक खोटा सिक्का है। आमतौर पे लोग ये तस्वुर करते हैं खराब सिक्का और खोटा सिक्का एक चीज हुआ करती है, एक नहीं होती। अच्छा, बल्कि खराब सिक्का वो होता है जो खुद जाया किया गया होता है, यानी जानकर घिस दिया है, खराब कर दिया ठीक है। है। खोटा सिक्का वो है जो यूज इतना ज्यादा हो जाए जी। कि वो खुद खराब ना किया गया हो। अच्छा, इसके नीचे ये जो टेराकोटा का आपकी चीज़ें पड़ी हैं, जी, ये टेराकोटा है। ये मुख्तलिफ इलाकों से बिलोंग कर रहे हैं। ये जी। घोड़े हैं, गुग्गू घोड़े, जो ठीक है। मुल्तान शहर है। ठीक है। और ये परिंदा परिंदे। है जो अंदरून शहर से अच्छा, बिलोंग ये कर ऊँट रहा है, है। ये अंदरून दिल्ली गेट से। ये आपको मिली कैसे ये सारी चीज़ें? चूंकि पैदाइशी तौर पर मेरी अपनी पैदाइश भी अंदरून शहर की है, जी। बहुत बड़ी इमारत तादाद में गिराई जा रही हैं। जी जी। तो हमारा अपना घर भी जब कंस्ट्रक्शन हुई थी, तो मजदूर और लोग इन चीज़ों को तोड़ देते हैं। अच्छा। मैं डॉक्टर साजिद वीलॉग के तवस्सुल से ये पैगाम देना चाहूँगा कि इन चीज़ों को खुदारा ज़ाया होने से बचाएं। ठीक है। अच्छा, एक हमें इसमें एक मूर्ति भी दिखाई दे रही है। ये किसकी मूर्ति है? मतलब ये हिंदू तहजीब से ये रिलेटेड है? हिंदू तहजीब से बिलोंग कर रही है, और और ये इस इस पे पर देखें बड़ा एक खूबसूरत काम हुआ हुआ है इस पे, तो ये एक ये नहीं है, बल्कि इसमें काफ़ी सारी मूर्तियां हैं। काफ़ी सारी अगर छवियां आप बनी हुई हैं। जी देखेंगे तो बिल्कुल, ये दिखाई दे तकरीबन काफ़ी सारी हैं, बिल्कुल। अच्छा, और ये इसके पीछे रोशनी का चिराग भी एक दिखाई दे रहा है। जी हाँ, और ये सिगार है जो आपने कासिम कासिम बेला बेला के इलाके से दरियाफ़्त किया है। हांडी है, काले मंडी बाज़ार से आपको कप प्याला मिला है, कुब बाज़ार। ये कप है, कासिम बेला से मिला आपको। ठीक है, मुख्तलिफ बर्तन है। अच्छा, ये परिंदा बड़ा खूबसूरत है जी, मुल्तान शहर से, अंदरून शहर से मिलने वाला परिंदा। और भी ये टके की औकात नहीं, बातें नवाबों हाँ वाली। जी, ये टका दिखाया गया है। अच्छा, ठीक है। और टका बेसिकली हाफ आना हुआ करता था, अच्छा, और ये और इसके ये साथ एक आना भी पूरा है। आना है, इसके साथ दुवन्नी 4 है। पैसों के अवज़ ईमान ख़रीद लेते हो, और ये 4 पैसे यानी आना है। उसके बाद है दुआनी, यानी 2 आना, फिर चवन्नी, अठन्नी। यानी आपने ये सारी पूरी जो इसकी नस्ल है, ये इसका फैमिली ट्री है, सारा आपने रखा हुआ है। जी जी। और ये फूटी कोड़ी को तरसना, अच्छा। मुहर्रम अक्सर सुना करते थे कि ये कोड़ी ऊपर से फूटी होती थी, अच्छा। और इसके साथ ही ये कोड़ी कोड़ी का मोहताज होने, ये पूरी कोड़ी है। अच्छा। 3 फूटी कोड़ियां बराबर हुआ करती थी एक कोड़ी के। अच्छा, देखने में ऐसा लगता है ये सीपी है। जी, ये सिपी ही हुआ अच्छा, करती थी, ये सीपी है। समंदरी गूंगा हुआ करता था। अच्छा अच्छा अच्छा। और इसके साथ ही ये दमड़ी है कि चमड़ी जाए लेकिन दमड़ी ना जाए। ये बेहतरीन। शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां की है, और इसके ऊपर दमड़ी के ऊपर शाहजहां लिखा हुआ है, मेंशन है अच्छा, ये बाकायदा। आपने एक सिक्का रखा है, पाकिस्तान हल्का तरीन सिक्का। ये पाकिस्तानी तारीख में हल्का तरीन सिक्का, जो 1977 में जारी हुआ था, और 0.6 ग्राम इसका वेट है। और ये सबसे बड़ा सिक्का एक भी अपने पैसा। रखा हुआ है। जी, ये 1 रुपया 1 रुपी है, जो 11.5 ग्राम इसका वेट है। 1949 में जारी हुआ था ये। अच्छा, ये एक और कॉर्नर है इस म्यूजियम में। पत्थर ज़मीन की डायरी के सफ़ात हैं और फॉसिल्स, जानदार जो पत्थर बन जाते हैं। अल्फाज। जी, इसमें क्या है? ये क्या है ये फॉसल्स हैं। अच्छा। पत्थर जो हैं बेसिकली ये कहा जाता है कि ये ज़मीन के सफ़ात हैं, और फॉसल्स जो हैं ये वर्ड्स हुआ करते हैं इस डायरी के। ठीक है। ये लाखों करोड़ों साल कदीम फॉसल्स हैं। ठीक है। ये हमारी कदीम तरीन गैलरी है ठीक यहाँ है। की। ठीक है। ये किन चीज़ों के हैं? इसका भी कुछ ये मुख्तलिफ जानदार ठीक हैं, है। ये एमोनाइट्स हैं, सीपी का सीप है। ठीक है। ये भी एक फॉसल नीचे पड़ा हुआ है, ये क्या है? जी, ये मरजान है। अच्छा, हाँ, ये 180,000 साल कदीम है ये क्या चीज़ फॉसल। है? ये शार्क के टीथ की मुख्तलिफ वैरायटी है जो फॉसल्स की हैं। ठीक है। लकड़ी पत्थर में तब्दील हो गई है? जी, इसको सिलिका रिप्लेसमेंट कहते हैं, और ये क्वींसलैंड से ठीक है। दरियाफ्त हुई थी ये। ठीक। एक क्लॉक दिखाई दे रहा है, कदीम क्लॉक है। इसकी कोई है कि कितना पुराना है ये? ये बहुत ज़्यादा पुराना है जी, ये यानी ब्रिटिश पीरियड का मेरा ख्याल लगता है। ब्रिटिश टाइम पीरियड अच्छा, इसमें पीछे के कुछ करीब है। मोहरें भी दिखाई दे रही हैं। जी, इसमें कुछ मोहर हैं, कुछ कॉइन्स हैं। अच्छा, सही है, कॉइन्स भी आपने रखे हुए। अच्छा, और एक ये सैंड क्लॉक, सैंड ये क्लॉक क्या है। चीज़? अक्सर मुहावरा हम सुनते हैं कि वक्त बंद मुट्ठी
में रेत की मानिंद निकलता चला जा रहा है। तो इस पर वो मुहावरा था कि रेत जो है इस मुट्ठी से नीचे निकलती चली जा रही है। अच्छा और ये सन क्लॉक है। अच्छा इसके ऊपर जो ये एरो का निशान है, इसका जो सिंबल है, आप देखेंगे कि इसका जो अक्स है हाँ वो शो करता है टाइम पीरियड को। अच्छा और मैं हुकूमत पाकिस्तान से भी ये दरख्वास्त करूंगा डॉक्टर साजिद वीलॉग के तवस्सुल से कि इस किस्म के जो क्लॉक्स हैं ये मुख्तलिफ चौक्स वगैरह पर अगर हम बना दें तो इसमें ना तो किसी किस्म की मशीनरी का इस्तेमाल है और ना ही किसी किस्म के सेल वगैरह इस्तेमाल होते हैं। यानी सूरज के अक्स के साथ साथ बहुत आसानी के साथ ये मुख्तलिफ पहर शो किए जा सकते हैं। जी, ये वही क्लॉक है जिसका भी आबिद साहब जिक्र कर रहे थे कि सन क्लॉक है। अच्छा, इसको अगर जी जी आप बताएं। यहाँ से हम रोशनी को थोड़ा सा तकसीम करें तो इसका साया देखें कि मूव होगा। मूव हो रहा है, अच्छा बेहतरीन। यानी इस कि तरह से जब सूरज ढलता था तो दिन के वक्त ये बहुत खूबसूरत है और हमने खुद इसको एडजस्ट करके बाहर सूरज की रोशनी में देखा है। आज भी उसी अंदाज में खूबसूरती के साथ एक्यूरेट टाइम देता है ये। ठीक है। अच्छा जी, ये एक और नीचे कॉर्नर है जिसके अंदर ना मुख्तलिफ करेंसी नोट्स आबिद साहब ने यहाँ चस्पा किए हुए हैं। ये मैं आपको एक दिखाता हूँ, उसके बाद आबिद साहब से पूछेंगे कि ये इनकी क्या सिग्निफिकेंस है। कुछ ऊपर भी हैं, कुछ आबिद साहब ने नीचे भी रखे हुए हैं। ये नीचे जो है ये पॉलीमर करेंसी नोट्स अच्छा, ये पॉलीमर करेंसी हाँ, नोट्स। प्लास्टिक के जो दुनिया भर में जारी हुए हैं, ठीक तकरीबन है। 60 के करीब कंट्रीज जो हैं वो जारी कर चुके हैं। ठीक है। अच्छा, ये एक नोट है, ये दिखाइएगा जरा। जी, ये दुनिया का पहला पॉलीमर करेंसी नोट है जो ऑस्ट्रेलिया ने जारी किया था। ठीक और है। इसके ऊपर अगर हम देखें तो ये दुनिया का सबसे बड़ा साइज के एतबार से करेंसी नोट है जो रशियन रूबेल है। अच्छा अच्छा, ये रशियन रूबेल है और ये सबसे जी। बड़ा साइज के हिसाब से है। जी जी, और ये बाकी जितने भी हैं तमाम मुख्तलिफ जो कंट्रीज ने जारी किए हैं, हर कंट्री का सबसे पहला फर्स्ट इशू जो सीरीज है ये उसके करेंसी नोट है, यानी सबसे पहले जारी किए जाने वाला अच्छा, ये सारे वो हर मुल्क नोट्स हैं का। जो पहला पॉलीमर करेंसी नोट है। जी, हर मुल्क का सबसे पहला जो जारी हुआ है हर मुल्क है। ये वो जैसे ये पॉलीमर है, करेंसी नोट ये है। कौन सा मुल्क है जी? बांको डी जी जी जी, मोज़म्बिक। इसका तो मैंने नाम ही पहली दफा सुना है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये सामने जो है ये दिखाइएगा, ये पंजाबी, सिंधी, पश्तो, बलोची, उर्दू, अंग्रेजी, ये क्या है? ये जो 6 ज़बानें यहाँ मेंशन है, अच्छा 1 रुपया। ठीक है। अच्छा, ये मुख्तलिफ ज़बानों में जी, mention है। पंजाबी, सिंधी, पश्तो, बलोची, उर्दू और अंग्रेजी 1974 में जारी हुआ था ठीक ये। है। अच्छा, ये ये मुख्तलिफ डिजाइन वाइज अच्छा, इस करेंसी पे ज़रा नोट है। दिखाइएगा, ये कौन सी जगह है? ये लाहौर का शालामार बाग है। जी, और कोशिश हमने की है कि ये हर करेंसी नोट पर इख्तितामी नंबर जो है वो 786 पर होगा। ठीक है, बेहतरीन। ये भी ऐसे ही है। जी जी जी, ये बिस्मिल्लाह का मुखफ़फ़ है यानी कि। मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय हुआ करती है, अच्छा। ज़्यादातर यही कहते हैं। इसमें भी ये देखिए 786 ही है। जी, इस पे भी कोशिश ये आपने की गई है काफ़ी कि मेहनत की है। ज़्यादातर। अच्छा, ये वो करेंसी नोट हैं जी कि जो पाकिस्तान ने जारी किए लेकिन पाकिस्तान में इस्तेमाल नहीं होते। अच्छा बड़ी दिलचस्प बात है। जी ये हज नोट हैं अच्छा जो सिर्फ और सिर्फ हुज्जाज कराम को दिए अच्छा। जाते थे। और इसके ऊपर देखें जो मेंशन है, फॉर हज पिलग्रिमेज फॉर फ्रॉम पाकिस्तान फॉर यूज इन सऊदी अरेबिया ओनली। ठीक है। ये नीचे आपने लिखा भी है पाकिस्तानी करेंसी नोट जो सिर्फ सऊदी अरब के लिए बनाए गए। जी, जी ये पाकिस्तान के अवाइल के करेंसी नोट हैं और इंतहाई नायाब हैं, इंतहाई कॉस्टली हैं। सही। और इस पर जॉर्ज शशम की तस्वीर जो है वो मेंशन है। ठीक। ये डाक टिकट्स ये पाकिस्तान की डाक टिकट्स हैं। क़याम पाकिस्तान 1947 था हाल महकमा डाक की जानिब से जारी होने वाली तमाम मालियत की डाक टिकट्स। सबसे छोटी जो थी वो 3 पाई की थी, फिर 6 पाई, 9 पाई, हाफ आना, 1 आना, और इस तरह से ऑनवर्ड ये 75 रुपीज़ तक जारी हुई है पाकिस्तान की तारीख में अब तक। ठीक। अच्छा जी आबिद साहब, ये क्या ये शोकेस है? वन क्वाइन, वन एक मुल्क कंट्री, एक वन सिक्का। क्वाइन। ठीक है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त दुनिया भर में तकरीबन 196 के करीब कंट्रीज मौजूद है। और 196 कंट्रीज में से हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 400 के करीब मुख्तलिफ ममालिक और रियासतों के सिक्के और करेंसी नोट मौजूद हैं। ठीक है। यानी वो रियासतें जो किसी दौर में कायम थी आज मौजूद नहीं हैं, उनके भी यहाँ मौजूद हैं। ठीक है। ये यादगारी पाकिस्तानी कॉइन्स हैं। ठीक है। अच्छा, और ये रेगुलर हैं पाकिस्तान के कॉइन्स। ठीक। अच्छा, ये एक नीचे ये शोकेस नजर आ रहा है, ये जेर ज़मीन मादनियात। जी, ये मादनियात के मुख्तलिफ कलेक्शन यहाँ मौजूद हैं जी। कि किस तरह से ज़ेर ज़मीन मादनियात निकलती हैं। ठीक है।
اور یہ وہ قیمتی پتھر ہیں جو خام حالت میں کیسے دکھائی دیتے ہیں. اچھا، یہ قیمتی پتھر آپ نے پیچھے بھی دکھائے ہوئے ہیں، یہ دکھائیں گے آپ اس طرف، یہ جہاں آپ نے نیچے رکھے ہوئے ہیں؟ یہ ہماری جواہرات گیلری ہے جی، جیم سٹونز کی. یہ جیم سٹونز ہیں. تو یہ کون سا جیم سٹون ہے؟ یہ عقیق، یہ عقیق ہے. اچھا، یہ ہاں اور یہ کٹالا. یہ کٹالا ہے. یہ انڈے کی شکل کا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ یہ معدنیات ہے، اس کو محفوظ کیا گیا ہے، اس کو اس اچھا انداز میں اچھا رکھا گیا ہے. اچھا، ایسی دور سے ایسی لگتا ہے جیسے کہ یہ انڈا جی رکھا ہوا جی، یہ ایگ شیپ ہے، ایگ دیے شیپ ہے. ٹھیک اس ہے، کو ٹھیک اچھے ہے، انداز میں پالش کر کے. ٹھیک ہے. اچھا، اسی پہ آپ نے یہاں بھی کوائنز رکھے ہوئے ہیں، تو یہ کیا ہے، کیسے کوائنز ہیں؟ یہ وہ ہمارے پاکستان کے کوائنز ہیں جو ریگولر ہیں اور ایئر وائز ان کو رکھا گیا ہے. اچھا، یہ ایئر وائز ہیں. ٹھیک ہے. یعنی قیام پاکستان 1964 ہے، کا کوئی 74. کوائن الحمدللہ ایسا نہیں ہے جو ہمارے پاس یہاں سحر ملتان میوزیم میں محفوظ نہ ہو. یہ ٹھیک مختلف آنے. ٹھیک ہے. یہ ایک اور بڑے زبردست کلیکشن نظر آ رہی ہے. یہ یہ قائد اعظم 100 یادگاری. روپیہ چاندی سکہ ہے، چاندی کے سکے ہیں یہ سارے. اچھا، یہ ایک مگر مچھ بنا ہوا ہے، یہ اس کے بارے میں بتائیں، یہ کیا چیز ہے؟ یہ پاکستان نے چاندی کے سکے جاری کیے تھے. 5 سکے چاندی میں اور 4 سکے سونے میں پاکستان کی تاریخ میں آج تک جاری ہوئے ہیں. اچھا اور یہ 150 روپے کا کوئن ہے جس میں مگرمچھ کی تصویر یہاں موجود ہے. اچھا، اور یہ پوری البم اگر ہم دیکھیں تو جی جی دکھائیے. یادگاری ٹھیک ہے. ٹوٹل موجود ہے. بلکہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جو ڈسپلے کیا تھا ملتان میں، جی جی تو الحمدللہ سحر ملتان میوزیم کی جو ہماری کوائن گیلری اور کرنسی نوٹ کی گیلری ہے، یہاں سے چیزیں وہاں مزین کی گئی تھی ٹھیک عوام الناس کی آگاہی کی خاطر. ٹھیک ہے. جی، یہ ایک اور باکس ہے، اس کے اندر وزن کی دنیا ہے جی، آغاز سے اب تک. اس کے اندر عابد صاحب نے مختلف طرح کے ویٹس کی کلیکشن کی ہوئی ہے، جس میں کم سے کم ویٹ والی چیزیں بھی ہے اور زیادہ سے زیادہ ویٹ والی چیزیں بھی ہے، اور مختلف ادوار میں ویٹ کیسے کیا جاتا تھا وہ بھی ہے. عابد صاحب یہ دکھائیں گے ہمیں آپ؟ یہ سب سے قدیم ایک ہے، یہ کس پیریڈ کا ہے؟ یہ ٹیراکوٹا ہے جی. ٹیراکوٹا ہے. اچھا بہت صدیوں پہلے. اچھا، یہ جو 3 لکیریں بنی ہوئی ہیں، اس سے کیا ظاہر ہو رہا ہے؟ یہ اس دور میں ان کا کوئی سمبل ہوگا جی، ان کی لکھائی میں جو وزن کے لیے جو استعمال وہ ہاں شو کر رہا ہے. اس کو جو ہم نے اب ریسنٹلی جو ویٹ کیا ہے، جی، یہ 1 تولے سے کچھ تھوڑا سا کم ہے. 1 تولے سے کم ہے. ٹھیک ہے. یہ سارے مختلف جو ہے وہ آپ نے رکھے جی ہوئے ہیں. مختلف ادوار میں مختلف کنٹریز کس طرح سے وزن کا استعمال کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. برٹش اس میں امپیریل پاؤنڈ بھی ہے، جی یونائٹڈ اسٹیٹس کا پاؤنڈ بھی ہے، اور اسی طرح نیچے مغلیہ دور کے بھی یہ سیر اور سبا سیر کے سکے ہیں. سکے نہیں ہیں بلکہ یہ وزن کرنے کے لیے جو اوزان ہے. یہ جو میرے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، یہ مغلیہ دور کا ہے. جی مغلیہ دور کا آگرہ اس کے اوپر اور اس لکھا پہ ہوا، اور اگر یہ آپ سیر جی 1 سیر ہے جی، یہ لکھا بھی ہوا ہے SEER سیر. جی. اور 933 گرام یہ اس کا آگرہ بھی وزن میں ہے، آپ کو دکھاتا ہوں. 933.12 گرام. یہ نیچے لکھا ہوا ہے AGR ہے آگرہ. کتنے گرام ہے؟ 933.12 گرام. اچھا، یہ پکا سیر ہے، یہ پکا سیر ہے، ریاست سوات سے ہے یہ. ریاست سوات سے ہے. اور اس میں ایک سیر جو ہے وہ 1250 گرام ہے. یعنی یہ سیر جو ہے اس میں 933 گرام ہے، جی اور سوات کا جو سیر ہے 950 گرام ہے. یہ پکا سیر ہے. کہا جاتا تھا کہ ہر سیر کا سوا سیر ہوتا ہے. تو یہ ہے بیسیکلی اس جو محاورہ بنا تھا وہ اس بات پر بنا تھا. ٹھیک. یہ ایک اور بڑی زبردست چیز ہے، عابد صاحب نے یہ ایک دکھایا ہے کہ جی ایک چاول کا دانہ جو ہے وہ 15.19 ملی گرام کے برابر ہے، اور اگر 8 چاول کے دانے اکٹھے کیے جائیں تو وہ ایک رتی کے برابر بن جاتے ہیں. یہ رتی کا لفظ ہم اکثر جو زیور ہوتے ہیں اس میں سنتے ہیں. یہ 8 چاول جو ہے 121.50 ملی گرام کے برابر ہیں. جی، اس بلاک کے اندر جو ہے بوتلوں کی مختلف کلیکشن دکھائی گئی ہے. جیسے دیکھیں یہ شیشہ بوتل میں ریت سے منظر کشی کی گئی ہے. یہ کیسی زبردست بوتل ہے. اس کے علاوہ اوپر بھی مختلف بوتلوں کی قسمیں. یہ مختلف ادوار کی بوتلیں ہوں گی. جی یہ مختلف دنیا میں استعمال کی جانے جی، والی یہ ایک بڑی بوتلیں زبردست ہیں. بوتل نظر آئی ہے جی. یہ چھوٹے منہ بوتل میں اتنی بڑی چارپائی. یہ ہمارے پاکستان کی ہے اور یہ ہمارے ہینڈی کرافٹ سے بلانگ کر رہی ہے. ٹھیک ہے. ہمارے پاکستان کے جو فنکار ہیں انتہائی عظیم فنکار ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، نیچے والا جو اس کا قیمتی پتھروں کے پرانے زیورات اس میں آپ نے اکٹھے کیے ہوئے. جیم سٹونز کی یہ ورائٹی ہے جس سے مختلف قسم کے جواہرات کے ساتھ جیولری بنائی گئی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے نیچے جو آپ دکھائیں گے یہ ہینڈی کرافٹس ماڈل ہے.
ٹھیک ہے، ووڈ سے بنایا گیا ہے. وہ ووڈ سے بنائے گئے مختلف ہینڈی کرافٹس ہیں، جیسے یہ اس میں یہ جیسس کا مجسمہ بھی ہے اور مختلف ساری چیزیں یہ ساری لکڑی سے تیار کی گئی ہیں. جی یہ آپ نے دکھائے ہوئے ہیں جی قدیم کیمرے، مختلف ٹائپ کے قدیم کیمرے کیسے تھے، اور یہ ساری میرے خیال ہے الیکٹرانک سے ریلیٹڈ اشیاء یہاں پہ رکھی ہیں. کیمرے جی ہیں، یہ کیمرے کے پولرائڈ مختلف آٹومیٹک کیمرہ ہے، یہ ریڈیو ہے، کیمرہ ہے. یہ اچھا کیمرہ یہ بھی انسٹنٹ کیمرہ ہے. ٹھیک ہے، اور یہ مختلف ایوارڈز ہیں جو مختلف مختلف وارڈز ہیں چینل جو سے ہمیں آپ کو ملے ہیں. ملے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا اس سے یہ نیچے اگر آ ظروف جائیں، اچھا ظروف بھی آپ نے رکھے ہوئے اوپر. یہ تو پرانا ٹیلی فون ہے، اور یہ مختلف طرح کی لالٹینز ہیں. جی ٹھیک ہے، یہ سارے مختلف ظروف لالٹینز وغیرہ یہاں پر اوپر رکھی گئی ہیں. اچھا اس کے بعد کچھ ہمارے پاس نیچے جو بلاکس ہیں، یہ مقدس تبرکات ہیں ان کے اندر، جس میں جیسے یہ صحن کعبہ شریف کا جی یہ الحمدللہ پتھر جو رکھا ہماری ہوا ہے. گیلری ہے مہک حرمین شریفین گیلری. اچھا جی ٹھیک، مقدس تبرکات ہیں جو مختلف روحانی شخصیات سے ہم تک ملے ہیں. یہ 1/2 انچ کا اس میں قرآن پاک ہے. اچھا یہ رکن یمانی شریف ہے. یہ 1/2 انچ کا قرآن پاک ہے. جی اس کے اندر ٹھیک ہے جی، یہ یہ خانہ حجر کعبہ کا عتیم ہے، غلاف. یہ غلاف خانہ کعبہ شریف ہے. ٹھیک ہے یہ ہاتھ سے لکھے ہوئے نسخے ہیں. ٹھیک ہے یہ قرآن پاک کا جو ہاتھ سے لکھا گیا ہے جی جی، نسخہ، یہ کافی قدیم ہوگا جی انتہائی قدیم ہے. اور ڈاکٹر کیونکہ ساجد اس کے صاحب اپنے ناظرین کے لیے ایک اور بات ہے کہ یہ اس دور سے بلانگ کر رہا ہے کہ جب پیج نمبر نہیں لکھے جاتے تھے، ٹھیک ہے لیکن اس کا نشانی رکھتے تھے کہ اس پیج کا جو پہلا ورڈ ہوگا وہ اس پیج کے آخر میں لکھا جاتا تھا، ٹھیک ہے تاکہ اگر وہ سیکوینس جو ہے ڈسٹرب ہو تو اس کی مدد سے وہ کرتے تھے. یہ ہاتھ سے لکھی ہوئی کتب ہیں. ٹھیک ہے. یہ مختلف گھڑیاں آپ نے رکھی ہوئی ہیں، جی یہ مختلف گھڑیاں ہیں جو ریس واچ ہے، ٹیبل واچ ہے، اور اس کے اندر جو ہیں وہ جواہرات موجود ہیں، یعنی اس میں یاقوت اور نیلم مشینری کے اندر یوز کیے گئے ہیں ٹھیک ہے تاکہ وہ ہیٹ اپ نہ ہو مشینری. تو جی یہ ایک حیاتیاتی گیلری ہے. اسے دیکھ کے مجھے اسلام آباد میں ایک میوزیم یاد آ گیا جہاں پر میں نے ایسی اشیاء جو ہے وہ محفوظ کی ہوئی دیکھی تھی. یہ مختلف فاسلز ہیں اینیملز کے، برڈز کے یہ جو ڈاکٹر صاحب یہ فوسلز نہیں، اچھا فاسلز نہیں ہیں، ہاں یہ ان کے یہ پریزروڈ اینیملز ہیں. پریزروڈ اینیملز ہیں. اچھا ٹھیک ہے. یہ کون سا پرندہ ہے؟ یہ آسٹریلین برڈ اچھا ہے. آسٹریلین برڈ. ہاں اس کو اسٹف پروسیس کے ساتھ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. اور یہ مختلف قسم کے حشرات وغیرہ ہیں جو یہاں محفوظ کیے گئے ہیں. جی. کچھ آبی جانور ہیں ان میں. ٹھیک ہے. یہ تو بٹر فلائی ہے. جی عابد بھائی نے ہمیں ایک خط دکھایا ہے، یہ 1929 میں روہتک ہندوستان سے لکھا گیا تھا، اور اس میں آپ دیکھیے کہ اس میں اس دور کی جو سٹیمپس ہیں وہ ابھی تک لگی ہوئی ہیں. یہ اوپر بھی لگی ہوئی ہے، اس میں یہ روہتک لکھا بھی ہوا ہے ROHTAK، یعنی اس وقت پاکستان اور انڈیا جو ہے وہ ایک متحدہ ہندوستان تھا. اور یہ جناب اس میں کچھ لکھا ہوا ہے، ڈائریکٹر پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے، تعلیم پنجاب لاہور ضلع روہتک، اور یہ اردو میں بھی یہاں پہ تحریر کیا گیا ہے. تو یہ بھی ایک کافی پرانا خط ہے جو انہوں نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے. دیکھیے ایک اور خط ہے، یہ 1949 میں یعنی جب پاکستان بن گیا تو انڈیا سے ملتان لکھا گیا تھا، اور جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ اس میں جو ایڈریس لکھا ہوا ہے وہاں سے جب انڈیا سے لکھا گیا ہے تو یہ لکھا ہے ایسے لگ رہا ہے جیسے آندرا دل لوہار گیٹ لکھا ہوا ہے. بیسیکلی یہ اندرون لوہاری گیٹ ہے. ایسے ہی ہے عابد صاحب؟ جی 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 عابد صاحب یہ ایک بڑا سارا نقشہ ہے، یہ امریکہ کا نقشہ لگ رہا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ ڈاکٹر ساجد صاحب یہ امریکہ کے ریاستوں کے مختلف کوائنز ہیں جو ہر ریاست کا ایک کوائن کو میپ کی شکل میں یہاں مزین کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. یعنی یہاں وہ اسٹوڈنٹس جو تشریف لاتے ہیں وہ نہ صرف یہ کہ یہاں میپ سے آگاہی حاصل کرتے ہیں بلکہ ان میپس میں ان ریاستوں میں جو جو سکے ایشو ہوئے تھے، جاری ہوئے تھے، وہ بھی یہاں موجود ہیں. یہ قدیم کوائنز ہیں جو چاندی میں ہیں، کاپر میں ہیں، اور مختلف ریاستوں اور شہنشاہوں کے یہ نایاب سکے موجود ہیں. اچھا اور یہ کچھ اشیاء جو ہے وہ نیچے بھی دکھائی دے رہی ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ انٹیکس تعویذ تھے جو اس دور میں استعمال کیے جاتے تھے، قدیم تعویذ ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ ملتان سے جاری ہونے والے جو سکے ہیں، جی یہ اوپر آپ نے رکھے ہوئے یہ تمام وہ ہیں جو ملتان سے جاری ہوئے ہیں. یعنی اگر اس کو ہم دیکھ سکیں جی جی تو واضح طور پر
मुल्तान। जी, मुल्तान इस पे लिखा हुआ है, बिल्कुल नज़र आ रहा है मुल्तान का। लेकिन मुल्तान का ये कब का होगा? डॉक्टर साहब ये दुरानी टाइम पीरियड अच्छा, है। ये दुरानी टाइम पीरियड का। हाँ, मैं डॉक्टर साजिद वीलॉग के तवस्सुल से ये पैगाम देना चाहूँगा कि अपने आबा की निशानियों को अपने साथ रखना सीखिए, उनकी हिफाजत करना सीखिए। ये हमारी आने वाली यंग जनरेशन का बहुत बड़ा असासा होंगी।